Hope you are doing well. If you have not subscribed yet, please do share with your friend and do subscribe, because I am going to cover all signal and system question asked in GATE paper from 1992 to 2000. What is given in the question? If an AC voltage waveform is corrupted with an arbitrary number of harmonics, we have given one AC voltage वर्सेस टाइम वेवफॉर्म इज गिवन. उसको हम लोग क्या करें, कोई हार्मोनिक से करप्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये अपना ओरिजिनल क्या बोल देते हैं इसको, ये जो है ओरिजिनल एसी वोल्टेज है. ठीक है, ओरिजिनल एसी वोल्टेज का वेवफॉर्म है. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. उसको हम लोग करप्ट कर रहे हैं किसके, हार्मोनिक से. तो हार्मोनिक्स आर नथिंग बट अनवांटेड हायर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हार्मोनिक्स का डेफिनेशन ये होता है. तो उससे हम लोग करप्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो ओरिजिनल एसी वोल्टेज वेव फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, देखो ये जो ब्लू वाला वेव फॉर्म है उसका टाइम पीरियड क्या है. ब्लू वाले वेव फॉर्म का इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका है 2 पाई. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. अभी इसको हम लोग हार्मोनिक से करप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, देखो इसका एक साइकिल का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 है. ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइकिल में इसके दो साइकिल बन रहे हैं. ओरिजिनल वाला साइकिल एक बन रहा है, पर ये जो करप्ट हो रहा है ये हार्मोनिक्स हो गया. ये सेकेंड हार्मोनिक्स को बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइकिल बन रहा है. एक ये साइकिल हो गया और दूसरा साइकिल ये हो गया. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक्स. इससे क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक्स, इससे क्या होगा, हमारा फंडामेंटल जो पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड चेंज होगा. ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड चेंज. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है. अभी देखो, पहले जो ओरिजिनल वाले वेवफॉर्म का, एसी वोल्टेज वेवफॉर्म का कुछ मैक्सिमम पीक वोल्टेज ए बोल दिया, तो जब हार्मोनिक से करप्ट किया तो उसकी पीक वैल्यू सपोज A/2 हो गया, कुछ हो गया, लेकिन डिक्रीज हुआ ना, तो अपना क्या होगा, पीक वैल्यू चेंज होगा. पीक वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. पीक वैल्यू चेंज हो जाए. अभी देखो, पीक वैल्यू चेंज हुआ और फंडामेंटल टाइम पीरियड भी चेंज हुआ. अभी देखो, हम लोग एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर 1 फंडामेंटल टाइम पीरियड x of t square dt. This is the average value concept. How to solve average value? If fundamental time period changes, so our average value will change. Understand this concept, all of you. In this figure, our fundamental time period change. So we can say average value also change. Average value will change. If average value will change, we know RMS value. RMS value is nothing but under root of average value. If average value will change, RMS value will change. Understand? RMS value will change. All of you have understood. Let me check which option is going to match. Only peak value change, option is incorrect. Only RMS value will change, this is also incorrect. Only average value will change, this is also incorrect. All three major, that is peak value, RMS value and average value will also change. Our answer will be option Delhi. Option D is the correct answer. All of you have understood. Option D is the correct answer. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will end this lecture here. Bye bye.